हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज के इस क्लास में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग को बता दें कि इससे पहले टेंस का जितना भी टॉपिक है हर टॉपिक को इस चैनल पे आपको पढ़ा दिया गया है। तो आप लोग इसी चैनल पे जाकर हर एक क्लास को स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। इसका डिफिनेशन यानी परिभाषा को देखिए तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग उस काम के लिए किया जाता है जो भविष्य में किसी निश्चय समय तक जारी रहेगा और तब तक एक अवधि पूरी कर चुका होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए और परफेक्ट बन जाएगा। देखिए, मैं रात 8 बजे तक 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा होऊंगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए हेल्पिंग वर्ब, जिसे हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। विल हैव बीन इसका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है और सभी सब्जेक्ट के साथ करेंगे। आई के साथ करेंगे, वी के साथ करेंगे, ही के साथ करेंगे, सी के साथ करेंगे। हर सब्जेक्ट के साथ विल हैव का प्रयोग होगा विल हैव बीन का। जैसे आई विल हैव बीन, दे विल हैव बीन, सी विल हैव बीन, ही विल हैव बीन, इस टाइप से प्रयोग करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, जिसे हिंदी में रचना या बनावट कहते हैं। तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसे हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर की बात कर ले तो सबसे पहले सब्जेक्ट को रखना है, उसके बाद विल हैव बीन को रखना है, उसके बाद V1 के साथ ING का प्रयोग करना है यानी V4 को रखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखना है, उसके बाद सिंस या फॉर को रखना है, उसके बाद प्लस में टाइम रखना है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है मैं 5 घंटे से काम कर रहा होऊंगा। आई विल हैव बीन वर्किंग फॉर 5 आवर्स। दूसरा एग्जाम्पल है वह सुबह से पढ़ा रही होगी। सी विल हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। वहीं पे आगे एग्जाम्पल देखिए। तीसरा एग्जाम्पल है वे बहुत समय से यहाँ रह रहे होंगे। दे विल हैव बीन लिविंग हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। आगे देखिए, आगे है निगेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। इसका स्ट्रक्चर का बात कर ले तो सबसे पहले सब्जेक्ट को रखना है, उसके बाद विल नॉट हैव बीन को रखना है, उसके बाद V1 के साथ ING का प्रयोग करना है यानी V4 को रखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है और उसके बाद सिंस 4 के साथ टाइम का प्रयोग करना है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, मैं 2 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रहा होऊंगा। आई विल नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। वहीं पे दूसरा एग्जाम्पल है वह सुबह से खाना नहीं बना रही होगी। सी विल नॉट हैव बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। वहीं पे तीसरा एग्जाम्पल देखिए, वे प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहे होंगे। दे विल नॉट हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। वह वहाँ नहीं जा रहे होंगे। दे विल नॉट हैव बीन गोइंग देयर। वह स्कूल नहीं जा रहे होंगे। दे विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इस टाइप के सेंटेंस में कोई भी पर्सन यानी कोई भी आदमी आगे वाला व्यक्ति से सवाल करता है। जिसका स्ट्रक्चर का बात करें तो सबसे पहले विल को रखना है, उसके बाद सब्जेक्ट को रखना है, उसके बाद हैव बीन प्लस V1 के साथ ING का प्रयोग करना है यानी हैव बीन के साथ V4 का प्रयोग करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखना है, उसके बाद टाइम सिंस या फॉर के साथ टाइम का प्रयोग करना है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, क्या तुम 1 घंटे से पढ़ रहे होंगे। विल यू हैव बीन रीडिंग फॉर 1 आवर्स। वहीं पे दूसरा एग्जाम्पल है, क्या वह रात 9 बजे से सो रही होगी। विल सी हैव बीन स्लीपिंग सिंस 9 PM। वहीं पे तीसरा एग्जाम्पल का बात करें तो क्या वे बहुत देर से इंतज़ार कर रहे होंगे। विल दे हैव बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। वहीं पर क्या वे स्कूल जा रहे होंगे। विल दे हैव बीन गोइंग टू स्कूल। क्या वह वहाँ जा रहे होंगे। विल ही हैव बीन गोइंग देयर। इस टाइप से सेंटेंस बनेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक तथा नकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर का बात कर ले तो सबसे पहले सब्जेक्ट विल को रखना है, उसके बाद सब्जेक्ट को रखना है, उसके बाद नॉट को रखना है, उसके बाद हैव बीन के साथ V4 का प्रयोग करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखना है, उसके बाद सिंस 4 के साथ टाइम का प्रयोग करना है। जैसे एग्जाम्पल देखिए,
क्या वह सुबह से नहीं खेल रहा होगा? विल ही नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वहीं पे दूसरा एग्जाम्पल है, क्या तुम 6 महीने से अंग्रेजी नहीं सीख रहे होगे? विल यू नॉट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 6 मंथ्स। वहीं पे तीसरा एग्जाम्पल है, क्या वह वहाँ काम नहीं कर रही होगी? विल सी नॉट हैव बीन वर्किंग देयर। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, क्या वह स्कूल नहीं जा रहा होगा? विल ही नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल। क्या वह अपना काम नहीं कर रहा होगा? विल ही नॉट हैव बीन वर्किंग हिज वर्क। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे है WH क्वेश्चंस, जिसे WH फैमिली भी कहा जाता है, WH वर्ड भी कहा जाता है। इसका स्ट्रक्चर का बात कर ले तो सबसे पहले WH वर्ड को रखना है, उसके बाद विल को रखना है, उसके बाद सब्जेक्ट को रखना है, उसके बाद हैव बीन का प्रयोग करना है, उसके बाद V1 के साथ ING का प्रयोग करना है, यानी V4 का प्रयोग करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखना है, और उसके बाद सिंस 4 के साथ टाइम का प्रयोग करना है। चलिए आगे एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में है, तुम सुबह से क्या कर रहे होगे? व्हाट विल यू हैव बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। वहीं पे दूसरा एग्जाम्पल है, वे 5 साल से कहाँ रह रहे होंगे? वेयर विल दे हैव बीन लिविंग फॉर 5 years। वहीं पे तीसरा एग्जाम्पल देखिए, तीसरा एग्जाम्पल है, वह पिछली रात से क्यों रो रही होगी? वाई विल सी हैव बीन क्राइंग सिंस लास्ट नाइट। इस टाइप से बनेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे है WH क्वेश्चंस प्लस निगेटिव। देखिए यहाँ पर WH वर्ड प्लस निगेटिव सेंटेंस है, यानी यहाँ पे WH वर्ड का ही प्रयोग करेंगे और सेंटेंस में नॉट भी लगाएंगे। इसका स्ट्रक्चर देखिए, तो सबसे पहले WH वर्ड को रखेंगे, उसके बाद विल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद हैव बीन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद V1 के साथ ING लगाएंगे, यानी V4 का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद सिंस 4 के साथ टाइम का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, तुम सुबह से काम क्यों नहीं कर रहे होगे? वाई विल यू नॉट हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। वहीं पे दूसरा एग्जाम्पल है, वह 2 घंटे से क्या नहीं कर रहा होगा? वाट विल ही नॉट हैव बीन डूइंग फॉर 2 hours। वहीं पे तीसरा एग्जाम्पल देखिए, तीसरा एग्जाम्पल है, वे शाम से कहाँ नहीं रहा होंगे, कहाँ नहीं जा रहे होंगे? तो वेयर विल दे नॉट हैव बीन गोइंग सिंस इवनिंग। वहीं पे देखिए आगे, अगर टाइम एक्सप्रेशन को समझ लीजिए, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए या किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेंस से इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर देखिए, फॉर 2 hours यानी 2 घंटे से। अगर सेंटेंस में फॉर 2 hours लगा रहे तो आप समझ लीजिएगा यह सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। वहीं पे दूसरा होगा सिंस मॉर्निंग, सुबह से, सिंस 2010 यानी 2010 से, फॉर मेनी ईयर्स कई वर्षों से, बाय दिस टाइम टुमारो, बाय दिस टाइम टुमारो कल इसी समय से। ये सब वर्ड आपको सेंटेंस में दिखे तो आप समझ लीजिएगा कि ये सेंटेंस जो है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं। आगे थोड़ा ये आप जो है वो यूज ऑफ सिंस और फॉर का प्रयोग कहाँ करेंगे, इसको एक नज़र देख लीजिए। तो सिंस का प्रयोग जो होता है वो किसी निश्चित समय के लिए यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे सिंस मॉर्निंग, सुबह से, सिंस 2020 यानी 2020 से। वहीं पे फॉर का बात करें तो फॉर का जो प्रयोग है कोई अवधि बताने के लिए, यानी पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 3 घंटा से, 2 दिन से, कोई एग्जैक्ट टाइम दिया रहेगा, जैसे 3 घंटा से, फॉर 3 hours, 2 days से, फॉर 2 days। वहीं पे चलिए यहाँ तक समझ लिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे चार्ट समरी, इसको आप अच्छा से एक नज़र देखिए, आपको फास्ट में रिकॉल करवा देते हैं। इस समराइज कराते हैं तो देखिए, इसमें वाक्य का टाइप हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया, ये इसका एग्जाम्पल हो गया, और इसी का ये हिंदी ट्रांसलेट हो गया। तो यहाँ पर देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस को देखिए, तो इसमें है इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस V1 के साथ ING का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद टाइम का प्रयोग करेंगे, सिंस 4, आफ्टर सिंस 4। चलिए एग्जाम्पल देखिए, आई विल हैव बीन स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूँगा। यहाँ पे निगेटिव का बात करें तो सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन प्लस V1 के साथ ING यानी V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे। जैसे मैं काम नहीं कर रहा हूँगा, आई विल नॉट हैव बीन वर्किंग। वहीं पे आगे देखिए,
आगे है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जिसका स्ट्रक्चर है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस V1 के साथ ING का प्रयोग यानी V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे क्या तुम पढ़ रहे होगे, विल यू हैव बीन रीडिंग। वहीं पे आगे देखिए, आगे WH क्वेश्चंस, जिसे WH वर्ड भी कहा जाता है, WH फैमिली भी कहते हैं। जिसका स्ट्रक्चर का बात कर ले तो सबसे पहले WH वर्ड को ही रखेंगे, उसके बाद विल को रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद हैव बीन के साथ V1 का प्रयोग करेंगे यानी V1 के साथ ING यानी V4 का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस को देखिए, सेंटेंस में है तुम क्या कर रहे होगे, व्हाट विल यू हैव बीन डूइंग। वहीं पे आगे देखिए WH प्लस निगेटिव का जो स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले WH वर्ड को रखेंगे, उसके बाद विल रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद नॉट हैव बीन को रखेंगे, उसके बाद V4 का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, तुम काम क्यों नहीं कर रहे होगे, वाई विल यू नॉट हैव बीन डूइंग वर्किंग, वाई विल यू नॉट हैव बीन वर्किंग। वर्क मतलब होता है कोई काम करना, और डूइंग वर्क लगाए तो वो भी सही रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे प्रैक्टिस एक्सरसाइज देख लीजिए। ये 5 जो क्वेश्चन है वो आप लोग के लिए लाए हैं। इस क्वेश्चन को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और कमेंट बॉक्स में करना है। हम उसको चेक करेंगे और आपको रिप्लाई करने की कोशिश भी करेंगे। आगे देखिए, आगे आप लोग के लिए फिलिंग इन द ब्लैंक्स लेकर आए हैं, जिसको आप लोग को क्या करना है, जिसको कॉपी पर लिखकर प्रैक्टिस करना है और इसको बार बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा कि बिल्कुल ये टॉपिक आपके लिए परफेक्ट बन जाएगा। तो आपको जो वीडियो पसंद आए तो इस क्लास को लाइक कर लीजिए और इस तरह के हर एक नया क्लास के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की हर एक टॉपिक इंग्लिश की सिखाई जाएगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।